Live. Namaskar dosto and welcome to Wednesday webinar. Wednesday webinar has become a habit with all of us at Safe Shop. और आज का जो session है वो super exciting. We have some of the most prestigious names with us today and our channel partners from Shri Shri Tattva who are joining us for this wonderful webinar. आज हमारे को प्रोडक्ट नॉलेज मिलेगी हमारे तीनों हीरो प्रोडक्ट्स की, बालपोश, ऊर्जस और दर्द निवारक बाम, which have been specially created for Safe Shop by Art of Living Shri Shri Tattva. Today is a very interesting webinar because we have our channel partners and specialists joining us from various parts of the country. We have Abhishek ji and Ashok ji joining us from Bangalore. And we have, Abhishek ji is a doctor based out of Lucknow and he heads the Shri Shri Tattva Center over there. And Dr. Abhishek Kumar is going to be talking about all these products today. He is joining us from Lucknow live. बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और आप लोगों को आज काफ़ी ज्ञान मिलेगा आयुर्वेदा के बारे में और हमारे तीनों प्रोडक्ट्स के बारे में. डॉक्टर Abhishek Kumar is a name to reckon with in the industry of Ayurveda or in the faculty of Ayurveda. इन्होंने इनका बहुत ही smiling face है. डॉक्टर साहब जो हैं, he practices what he preaches and he is a very gentle human being but with amazing knowledge base and amazing content. He has traveled all over the world. He has practiced Ayurveda in Canada. He has spent many years there treating thousands of patients. And then for many years, since 2007, he was in Muscat in Oman, where he set up various Ayurvedic centers and treated even heads of state and heads of industry who were his clients. We're very fortunate that Dr. Kumar has taken the time to speak with us today. He's a specialist in treating diabetes and hypertension and cholesterol. And these kind of disorders are common in today's world and many people in our country are suffering from them. But I would not take too much of your time and I would like to request Dr. Abhishek Kumar to kindly take the screen today और आज के इस वेबिनार को और हमारे नॉलेज बेस को बहुत बढ़ाएं. एंड आईड लाइक टू वेलकम डॉक्टर अभिषेक कुमार. अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. वेलकम टू द सेफ शॉप प्लेटफॉर्म ऑफ वेबिनार्स. वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Rajat ji, for the wonderful introduction. And thank you for giving me this opportunity to share the wonderful knowledge of Ayurveda. Ayurveda का ज्ञान सब लोगों से हम इसको ज्ञान को जो है सबके साथ बांटें. इसकी हमें आपने जो है वो दिया, परमिशन दी और इसका जो है हमें वो दिया. तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए वो है. और इसके लिए जो है पहले हम इस प्रेजेंटेशन को धन्वंतरी पूजा से स्टार्ट करते हैं और जिससे कि ये ज्ञान सबके लिए ही बहुत अच्छा रहे और सब लोग इसको अपने जीवन में उतार सकें. तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग जो इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ इस पूजा में सम्मिलित हों. ओम नमामि धन्वंतरि आदिदेवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मम् लोके जरारुभय मृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनाम्. ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे
ये प्रेजेंटेशन एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन है जो कि हमारे डाइट और लाइफस्टाइल पे बेस्ड है। और आज क्योंकि कोरोना का संक्रमण इस देश में और पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है और सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि कोरोना से बचना है तो अपनी हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में सबसे अच्छा जो उपाय है वो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या बताया गया है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी को जानने से पहले आयुर्वेद क्या है, क्योंकि ज्यादातर लोग आयुर्वेद को सिर्फ एक जड़ी बूटी या चूरन चटनी के से जानते हैं, बट आयुर्वेद है क्या? तो आयुर्वेद में इम्यूनिटी को जो है व्याधि शमत्व बताया गया। व्याधि का जो शमन करे, व्याधि मतलब डिजीज, और जो उसका शमन करे, तो अगर या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से बताया गया। तो जितनी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी उतनी ही कम बीमारी या व्याधि होगी और उतना ही ज्यादा आप हेल्दी रह सकेंगे। तो पहली चीज हमें ये समझने की है कि आयुर्वेद क्या है। ये सिर्फ एक दवाई नहीं है या एक पैथी नहीं है, जैसे होम्योपैथी होती है, एलोपैथी होती है। होम्योपैथी, एलोपैथी ये एक टाइप ऑफ मेडिसिन है, बट आयुर्वेद दवाई तो है ही, बट उसके साथ में हमारी जीवन शैली भी इसमें आती है। आयुर्वेद का मतलब है आयु का वेद, मतलब जब से हमने जन्म लिया तब से लेकर के जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक हमें अपने जीवन शैली में किन किन रूल्स को फॉलो करना है जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। तो ये आयुर्वेद है। या फिर हम कह सकते हैं जैसे आप किसी साइकिल या कार को ड्राइव करते हो तो आपको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है। उसी तरीके से आयुर्वेद जीने की कला है, जीवन जीने के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। तो आयुर्वेद का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम मतलब जो आदमी स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, और फिर जो रोगी हो गया उसके रोग को कैसे दूर किया जाए। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली जो पहली लाइन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम हम कहीं कहीं भूल जाते हैं और इसको हम अपने जीवन शैली में फॉलो नहीं करते हैं, और हम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हम किसी न किसी क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो जो स्वस्थस्य आज हम जो ज्यादा बात करेंगे वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम की बात करेंगे, जो कि इम्यूनिटी से रिलेटेड है कि आयुर्वेद में जो आदमी स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए क्या क्या चीज बताई गई है। तो आयुर्वेद कैसे आया? तो मैं ये कहूंगा कि 1000 ईसा पूर्व आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे गए और इसका ज्ञान सीधे ब्रह्मा जी से आया। 1000 ईसा पूर्व चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये 3 मुख्य ग्रंथ है आयुर्वेद के। चरक को फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं, और अष्टांग हृदय ये जो है एक बहुत ही प्रैक्टिस कहना चाहिए आजकल का एक ग्रंथ है जो जिसमें कि बहुत इजी वे में आयुर्वेद को लिखा गया है, और आजकल के टाइम पे अष्टांग हृदय को ही ज्यादा फॉलो किया जाता है, खासतौर से सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो अब हम आते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट आयुर्वेद का क्या है। आयुर्वेद कहता है कि ये पृथ्वी पे सभी कुछ 5 महाभूत या 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से सब कुछ बना है। हमारा शरीर भी बना है,
ये पेड़ पौधे भी बने हैं, सभी जीव जंतु भी बने हैं। इसी वजह से आयुर्वेद में ये कहा गया कि एवरीथिंग इज अ मेडिसिन, कोई भी चीज बेकार नहीं है। पानी भी मेडिसिन है, हवा भी मेडिसिन है, मिट्टी भी मेडिसिन है, और सभी पेड़ पौधे किसी न किसी रूप में एक मेडिसिनल रूप, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो नथिंग इज अ वेस्ट इन दिस वर्ल्ड। तो इन पंच महाभूतों से 3 दोष बनते हैं, वात, पित्त और कफ। वात जो है ईथर और एयर, मतलब वायु और आकाश तत्व से बनता है। पित्त अग्नि और जल से बनता है, और कफ पृथ्वी और जल से बनता है। इसीलिए वात जो होता है वो सबसे हल्का होता है, कफ सबसे भारी होता है। इन तीनों को दोष क्यों कहा गया? इसलिए दोष कहा गया क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है दूषयंती इति दोषा, मतलब जिसकी टेंडेंसी है दूषित होने के लिए। जैसे कि अगर आप एक रात खाना नहीं खाते हो या दिन में खाना नहीं खाते हो, एक मील को आप स्किप कर देते हो, तो क्या होता है कि नेक्स्ट मील में या नेक्स्ट डे में क्या होता है कि आपको हेडेक होने लगता है, आपका एसिडिटी बढ़ जाता है कई बार। तो बाहर से तो कोई इम्बैलेंस नहीं आया, लेकिन क्योंकि आपने खाना नहीं खाया, इसकी वजह से आपका पित्त जो है या अग्नि तत्व जो है बढ़ना शुरू हो गया। उसी तरह से मान लीजिए आप रात में ठीक से नहीं सोए, तो अगले दिन क्या होता है कि शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, मेंटल रेस्टलेसनेस रहता है, मानसिक तनाव लगने लग जाता है। तो बाहर से कोई इम्बैलेंस नहीं आया, क्योंकि हम रात में नहीं सोए, इस वजह से वात बढ़ना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा शरीर ये तीन दोषों से बना है, और हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन 3 दोषों को बैलेंस में रखें। अगर आयुर्वेद में बताए गए रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं, तभी हमारे ये 3 दोष का इम्बैलेंस होता है, जो कि आगे चल करके जो है हमारे टिश्यूज, जिसको कहते हैं 7 धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुओं को दूषित करने लग जाते हैं। और हमारे जो 3 मल होते हैं, मतलब मूत्र और पुरीश, जो स्टूल्स जिसको कहते हैं, और स्वेद मतलब स्वेटिंग, तो हमारे 7वें धातुएं और तीनों मलों को भी दूषित करने लग जाते हैं, मतलब इम्बैलेंस करने लग जाते हैं। वात जो है बेसिकली हमारे शरीर में जब तक बैलेंस स्टेट में रहता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। सारे ही मूवमेंट्स के लिए वात रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं इस समय बोल रहा हूं, आप सब लोगों से बात कर रहा हूं, तो इसके लिए भी वायु ही रिस्पॉन्सिबल है। हमारे शरीर के सभी मूवमेंट्स जो है वो वात से होते हैं। लेकिन अगर ये वात में वृद्धि हो जाए या घट जाए, तो हमारे मूवमेंट्स जो है वो इम्बैलेंस स्टेट में आ जाएंगे, और हमारे शरीर में सभी प्रकार के दर्द होना शुरू हो जाते हैं। आयुर्वेद में बताया गया कि वात जो है बेसिकली 80 प्रकार के रोग होते हैं अगर वात इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, फ्रोजन शोल्डर, एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ये सभी वातगत रोग हैं। पित्त जो है नॉर्मल स्टेट में हमारे शरीर के अंदर डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्किन कलर, स्किन टेक्सचर, आई साइट, कलर ऑफ हेयर्स। सो पित्त का इम्बैलेंस अगर होगा, तो आयुर्वेद में बताया गया कि 40 प्रकार की रोग बताए गए हैं। और बेसिकली इसके इम्बैलेंस से हाइपर एसिडिटी, माइग्रेन हेडेक, स्किन प्रॉब्लम्स, ग्रेइंग ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर, ये सभी प्रकार के रोग होते हैं। फिर कफ जो है बेसिकली हमारे शरीर में एक लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट मतलब जैसे हमारे जो जो माउथ में सलाइवा होती है, वो भी एक कफ का ही स्वरूप है। और जितने भी जॉइंट्स हैं उसमें जो लुब्रिकेंट है, जैसे कि आपका घुटना जैसे काम करता है, मूवमेंट होता है, तो जितने भी जॉइंट के मूवमेंट होते हैं वो सब लुब्रिकेंट की वजह से जो है वो ठीक रहते हैं। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे कफ
क्षीण होता जाता है, वात की वृद्धि होने लगती है नेचुरली। तो कहने का मतलब ये है कि कफ जब तक सही मात्रा में रहेगा तो हमारे सारे शरीर के लुब्रिकेंट्स, इवन हार्ट में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, लंग्स में प्लूरल फ्लूइड होता है, ब्रेन में फ्लूइड होता है, सभी लुब्रिकेंट्स ठीक रहेंगे, सही तरीके से काम करेंगे। लेकिन कफ की जो है अगर वृद्धि हो जाए या ह्रास हो जाए तो हमें रोग होते हैं। और करीब 20 प्रकार के कफज रोग बताए गए हैं, जिसमें कि डायबिटीज मिलिटस, हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, मोटापा का बढ़ जाना, या फिर इंडिजेशन, कफ कंजेशन, ये सभी प्रकार के रोग आते हैं। तो अब सवाल ये है कि आयुर्वेद में एक हेल्थ की परिभाषा क्या दी गई, और हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इम्यूनिटी। जितनी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी उतना ही आप हेल्दी होगी। और इम्यूनिटी कब स्ट्रांग होगी, तो आयुर्वेद में क्या बताया गया, तो आयुर्वेद में ये बताया गया कि सम दोषा, सम एक श्लोक बताया गया जो कि जो है सुश्रुत संहिता, सुश्रुत जिनको कि फादर ऑफ सर्जरी बताया गया, जिस सुश्रुत ने ही प्लास्टिक सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी सबका डिस्क्रिप्शन किया है सुश्रुत संहिता में। और उन्होंने हेल्थ की परिभाषा दी, सम दोषा सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीते। मतलब क्या हुआ इसका कि आपके अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको सभी दोषों को सम मात्रा में रखना पड़ेगा। सम दोष सम अग्नि, आपकी अग्नि भी मतलब डाइजेस्टिव फायर, ना तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगनी चाहिए ना कम लगनी चाहिए, एक सही मात्रा में भूख होनी चाहिए, सम अग्नि। सम धातु, सम धातु मतलब आपका अगर वजन जैसे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, आपके सभी टिश्यूज सही मात्रा में रहने चाहिए, जिसको कि हम बॉडी मास इंडेक्स में मेजर करते हैं। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो भी आप हेल्दी नहीं हो, आपकी इम्यूनिटी डाउन होना शुरू हो जाएगी। सम धातु मतलब सही धातुओं का प्रोपोर्शन सही रहना चाहिए, तो आपकी हाइट और वेट का रेशियो जो है वो सही रहना चाहिए। मल, मल जो है आपकी बॉडी वेस्ट भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे बहुत ज्यादा जैसे डायरिया के पेशेंट होता है, बहुत ज्यादा स्टूल्स पास हो जाए तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। और अगर आपको मोशंस पास ना हो, मतलब कॉन्स्टिपेटेड अगर आप रह रहे हो, जैसे कि आजकल टीवी में हम बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन के प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मल का सही मात्रा में हमारे शरीर से नहीं निकल रहे हैं, इसी तरीके से स्वेटिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अगर हमारे बॉडी जैसे कि जो लोग हर समय एसी में रहते हैं तो उनको स्वेटिंग ही नहीं होती है, तो हमारे जो है मल भी सही मात्रा में निकलना जरूरी है। तो सम धातु सम मल क्रिया, क्रिया का मतलब है आपके बॉडी की एक्शंस। अगर आप हाइपर एक्टिव हो तो भी आप बॉडी के अंदर बॉडी में इम्बैलेंस आएगा। जैसे आजकल जो है बहुत ज्यादा एक्टिविटी है और रेस्ट कम है, तो जो है इसलिए जो है अगर बहुत ज्यादा एक्टिविटी है तो भी हमारे बॉडी में इम्बैलेंसेस शुरू हो जाते हैं। प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, मतलब इफ यू आर नॉट हैप्पी, अगर आप खुश नहीं हो, आप अपने मन से कंटेंटेड नहीं हो, तो भी आप अनहेल्दी हो। इसीलिए हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो बहुत दुखी होते हैं, बहुत कोई सी दुर्घटनावश बहुत किसी को उन्होंने लूज कर दिया या किसी की करीबी की डेथ हो गई, या बहुत डिसकंटेंटेड रहते हैं, मतलब उनको अपने जीवन में वो कभी भी उनको मतलब कंटेंटमेंट नहीं होता है, कभी भी जो है जो जो भी उन्होंने जीवन में पाया उससे खुशी नहीं होती है, तो भी उनमें रोग ज्यादा होते हैं। तो प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, मन से आप खुश होने चाहिए, कंटेंटेड होने चाहिए, और ऐसे लोगों को स्वस्थ कहा जाएगा, स्वस्थ इत्याभिधीते। तो आपके तीनों ही दोष, और तीनों दोषों के अलावा मैं कहूंगा जो मानसिक दोष बताए गए हैं, जैसे कि रज और तम, जैसे कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, माइंड से बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, उनमें रज गुण बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा तामसिक होते हैं, दे आर वेरी लेथार्जिक पीपल, जिनका कुछ काम करने का मन नहीं होता है। तो रजस और तमस भी एक जो है दोष बताए गए हैं। तो चाहे वो शारीरिक दोष हो वात पित्त कफ, चाहे वो मानसिक दोष हो रज और तम,
ये सम मात्रा में रहने चाहिए, आपकी अग्नि सही मात्रा में रहने चाहिए, आपके बॉडी टिश्यूज सही मात्रा में रहने चाहिए, आपके वेस्ट सही मात्रा में रहने चाहिए, और आपके मन से जो है, मन और इंद्रियों से आप जो है प्रसन्न रहने चाहिए, तभी आपको स्वस्थ कहा जाएगा। अब एक बात और बताई गई कि जो लोग आजकल के जो है, जो प्राचीन जो मॉडर्न जीवन शैली है, उसमें लोग कभी भी उठते हैं, कभी भी खाते हैं, कभी भी एक्सरसाइज करते हैं, तो आयुर्वेद में ये भी बताया गया कि जो है हर चीज को करने का एक समय निर्धारण किया गया है, क्योंकि वात पित्त कफ जो है दिनचर्या में भी इसका काल होता है। जैसे सवेरे 6 से लेकर के 10 बजे तक कफज काल है। अब अगर आप सवेरे देर तक सो रहे हो तो आपके शरीर में कफ की वृद्धि हो जाएगी, और देखा जाता है कि जब हम लोग खुद ही ये महसूस करते हैं कि जब हम बहुत देर तक सोते हैं तो हम फ्रेश महसूस करने की बजाय और लेथार्जिक महसूस करते हैं, और शरीर में और भारीपन होता है और थकावट होती है। क्यों ऐसा हो गया? और आपका वजन भी बढ़ता जाता है। ऐसा किस लिए हो गया? क्योंकि आप कफ काल में सो रहे थे, जिस समय आपको उठना चाहिए, जिस समय आपको योगा करना चाहिए, जिस समय आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, उस समय आप देर तक सो रहे थे। तो सवेरे 6 से 10 जो है कफ का काल बताया गया। फिर जो है 10 से 2 बजे तक पित्त का काल बताया गया। मतलब कि जबकि अग्नि तीव्र होती है, एक आयुर्वेद में एक कहावत है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। दैट मीन्स कि जैसा इस ब्रह्मांड में है उसी तरीके से आपका शरीर, आपके शरीर एक रिप्रेजेंटेटिव है इस ब्रह्मांड का। तो जो ब्रह्मांड में होगा उसी तरीके से आपके शरीर में होगा। तो जैसे कि सूर्य सबसे तीव्र होता है दोपहर के समय, तो इसलिए जो है 10 से 2 बजे का टाइम जो है सबसे ज्यादा अग्नि होती है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी जो जठ राग्नि है या डाइजेस्टिव फायर है वो सबसे तीव्र होती है। इसलिए जो है आपको सबसे ज्यादा जो हैवीएस्ट मील ऑफ द डे होनी चाहिए, दैट शुड बी लंच। कई बार हमने देखा है कि लोग डिनर बहुत हैवी खाते हैं और लंच में ऑफिस में होते हैं या फिर अपने किसी और काम में होते हैं, वो बिल्कुल खाते ही नहीं है। तो इसकी वजह से भी इनडाइजेशन और हाइपर एसिडिटी उनमें डेवलप हो जाती है। बिकॉज जिस समय अग्नि तीव्र है उस समय पे बहुत लाइट खाना खा रहे हैं, और जिस समय अग्नि मंद है रात के समय, उस समय आप बहुत हैवी मील्स ले रहे हो। तो इस तरह से जो है आपका जो दोषों की स्थिति है दिन में, उसको भी फॉलो करना चाहिए। फिर 2 से 6 बजे शाम को वो वात का काल होता है, और उसके बाद फिर इसी तरह से रात में भी 10 से 2 बजे तक जो है आपका 6 to 10 जो है कफश काल होता है, 10 से जो है 2 बजे तक जो है आपका पित्त का काल होता है, और 2 से 6 बजे तक जो है वात का काल होता है। इसीलिए वात के काल में अगर हम उठते हैं 6 बजे के अंदर मॉर्निंग में, तो हम बहुत लाइट फील करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। इसीलिए कहावत है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना। तो इसलिए आयुर्वेद ने बताया क्या कि दिनचर्या इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 चीजें जो आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए बताई गई है, वो है एक तो दिनचर्या, मतलब आपका डेली रूटीन, जो कि बहुत जितना अच्छा आप उसको मैनेज करोगे उतने ही आप हेल्दी रहोगे, उतना ही आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। फिर ऋतुचर्या, मतलब आपकी चेंजिंग वेदर कंडीशंस के हिसाब से खाने में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, तो दैट इज ऋतुचर्या। तो ऋतुचर्या का भी हम जैसे पालन करते हैं वैसे वैसे हमारी हेल्थ और अच्छी होती जाती है। तो अब दिनचर्या के बारे में हम थोड़ा बताएंगे। कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठित, मतलब कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठे 4-5 बजे के समय। बट अगर प्रेजेंट कंडीशंस की बात कही जाए तो हर आदमी के लिए 4 बजे उठना नहीं होता है। बट एटलीस्ट मैंने जो बताया कि 6 बजे के पहले अगर आप उठोगे तो आप वात के काल में उठोगे और आप बहुत लाइट महसूस करोगे, यू विल नॉट फील हैवी, आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। और कफ के काल में 6 से 10 बजे के टाइम, उस समय पे अपनी एक्सरसाइजेस, अपना योगा क्रिया मेडिटेशन, वो सब आपके लिए वही काल सबसे अच्छा है जिस समय पे ये सब आपको करना चाहिए। फिर दंत धावन, जो पहले जो है दतून यूज करते थे दांतों को साफ करने के लिए, जिसमें नीम, करवीर, करंज, ये सब जो है हर्ब्स का, दतून का इस्तेमाल करते थे। तो ये सब ऐसी दवा, ऐसे ऐसे हर्ब्स हैं जो कि कड़ू, मतलब कटु तिक्त कसाय, मतलब कड़वी चीजें हैं इसमें।
तो ये अपने आप जब हम दतून करते थे तो पहले उससे रस भी निकलता था, उससे आपके माउथ की क्लेंजिंग भी होती थी, उससे जो रस निकलता था आपके शुगर लेवल्स भी कम होते थे। तो दतून के ये फायदे हैं। फिर आप जब टंग स्क्रैपिंग करते हो, आप जो है अपनी टंग को साफ करते हो, तो उससे सारा आम निकल जाता है, जो आपकी टंग होती है वो उसमें सारा जो टॉक्सिन्स है बॉडी के वो सब निकलते हैं। फिर आजकल जो है कोरोना के लिए भी जो है आयुष मंत्रालय ने ऑयल पुलिंग बताया, सो कवल आयुर्वेद में बताया गया कि आप जो है 1 से 2 टेबल स्पून तिल तेल या कोकोनट ऑयल जो है आप इसको मुंह में रख करके और इसको पूरा घुमाएं। इससे क्या होगा कि आपके थ्रोट में, आपके माउथ में एक ऑयल की लेयर जिस परत जैसे जमेगी, जो कि आपको कोरोना वायरस से बचाएगी, आपके थ्रोट जो इन्फेक्शन होता है उससे बचाएगी। तो आप जब ब्रश करते हो उसके बाद फिर जो है ऑयल पुलिंग या कवल कह सकते हैं इसको, बस मुंह में जो है 1 से 2 टेबल स्पून जो है आप ऑयल ले सकते हो और उसको थोड़ी देर तक, करीब 5 मिनट तक मुंह के अंदर इसको घुमाइए। फिर जो है लेमन वाटर, जैसे बहुत सारे लोग मॉर्निंग टी पीते हैं, पीने के लिए उनका हैबिट होता है, तो उसकी जगह पे अगर आप गुनगुना पानी नींबू डाल करके पिएंगे तो वो बहुत अच्छा होता है। वो आपके लेमन वाटर, एक तो विटामिन सी बहुत होता है और दूसरी चीज है कि वो एल्कलाइन आपके ब्लड को करता है। जितना आपका ब्लड एल्कलाइन रहेगा उतने ही इन्फेक्शंस आपको कम होंगे। तो इसलिए सवेरे उठ करके गुनगुने पानी में नींबू डाल करके पीना ये बहुत ही अच्छा है। फिर बावल हैबिट्स, ये बहुत देखा गया है आजकल बच्चों में, मिडिल एज ग्रुप में, और बहुत सारे लोगों की बावल हैबिट्स होती नहीं, कभी भी लैट्रिन आ जाए कभी भी चले जाते हैं। तो बावल हैबिट्स और कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज है जिससे कि जो है बहुत सारे रोगों को बढ़ाता है कॉन्स्टिपेशन। और जैसे मैंने कहा कि आपके मल अगर सही से साफ नहीं होंगे तो आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स रहेंगे। तो इसके लिए प्रॉपर आयुर्वेदिक इलाज कराना चाहिए, ना कि जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं जिसमें कि हैबिट फॉर्मिंग टेंडेंसीज होती हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं जो कि हैबिट फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है और वो आपका मेन दोष का इलाज नहीं होता है और आप उसकी आदी हो जाते हैं। तो इसलिए बावल हैबिट, सवेरे उठ के प्रॉपर मोशंस होना ये बहुत आवश्यक है। फिर थोड़ा सा मसाज, क्योंकि आयुर्वेद में बताया गया वायु दोष जो है बहुत जल्दी इम्बैलेंस हो जाता है। जैसे कि आजकल गर्मी में आप एसी में रहते हो तो आपका वायु बढ़ जाता है, आप ठंडी चीजें ज्यादा खाते हो तो वायु बढ़ जाता है। तो थोड़ा अगर आप तिल तेल से अपने शरीर की मालिश करते हो तो वो बड़ा लाभदायक है आपके लिए। फिर योग और ध्यान, इससे जो है आपके शरीर का सर्कुलेशन और जो है मन पे जो वात का दोष होता है, आजकल मानसिक रोग भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि एंजाइटी, हाइपरटेंशन, ये सब और कुछ नहीं है, बस मन में वात की वृद्धि है। जो कि अगर हम प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन ये सब करते हैं अगर अपनी जीवन शैली में, तो इससे हमारे वात दोष, पित्त दोष, ये सभी कुछ बैलेंस में आते हैं। तो इसको नहाने के बाद आपको जरूर करना चाहिए। फिर खाने का समय, भोजन खाने के समय, खाने की मात्रा, और हल्का भोजन, ज्यादा ऑयली नहीं, ज्यादा फ्राइड नहीं, मीठे का त्याग। स्वीट्स जो होता है आपकी इम्यूनिटी को बहुत डाउन करता है, तो मीठा जो है, बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड या बहुत ज्यादा स्वीट्स और मैदे का प्रयोग, ये जरूर जो है कम करना चाहिए बेसिकली खाने में। तो इसको जरूर आपको जो है कम करना चाहिए और खाने के समय अपना पूरा ध्यान खाने पे ही रखना चाहिए। फिर नस से, ये भी जो है आयुष मंत्रालय की रिकमेंडेशन है फॉर प्रिवेंटिंग कोरोना ऑल्सो, कि आप अपने नाक में जो है अणु तेलम आता है वो डालना चाहिए और नाक में थोड़ा सा उसका ऑयल एप्लीकेशन भी करना चाहिए, कि एक उंगली में, अपनी छोटी उंगली में ऑयल लेकर के अपने नाक पे आप लगाओ। तो उससे भी जो है, जो कोरोना वायरस है वो भी आपके मुंह से या आपके नाक के द्वारा ही अंदर जाता है। तो अगर आप इन दोनों ही स्थान को स्वस्थ रखोगे तो आप देखोगे कि इस इन्फेक्शन से आप बचे रहोगे। फिर निद्रा या स्लीप, स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और हम इंडियंस की आदत होती है देर रात तक काम करने की, और शुरुआत से एक बड़ी
हम बच्चों में भी आदत डालते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, रात में पढ़ाई करो, फिर बहुत सारे यंगस्टर्स हम देखते हैं 2-2 बजे रात तक जागते हैं, एक हैबिट पड़ जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि आयुर्वेद के दोषों के हिसाब से कैसे नींद का सही समय पे होना ये बहुत आवश्यक है, सही मात्रा में होना बहुत आवश्यक है और सही क्वालिटी ऑफ स्लीप होना बहुत आवश्यक है। तो इन तीनों का ही आपको ध्यान देना चाहिए। फिर लास्ट में आता है रसायन सेवन, रिजुविनेटर्स। ये बहुत बहुत आवश्यक है और ये जो है हम लोग का लाइफ में बहुत ही निग्लेक्टेड है कि आयुर्वेद में जैसे हम लोग जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ज्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं हर बीमारी के लिए आयुर्वेद में रसायन बताए गए हैं। रसायन क्या होते हैं? आयुर्वेद में बताया गया लाभ अपायो ही शस्ता नाम रसादी नाम रसायन, मतलब वो हर्ब्स जो कि आपकी पाचन प्रणाली को इतना अच्छा करती है और कि आपके सभी टिश्यूज का पोषण और एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो, वो रसायन में आते हैं। तो आयुर्वेद में आपके सभी ऑर्गन्स के लिए रसायन बताए गए हैं, जैसे कि तुलसी, ये आपके लंग्स के लिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रसायन है। और जो है कंठकारी, ये भी बहुत अच्छा एक रसायन है। अश्वगंधा, ये जो है आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रसायन है। फिर आंवला, ये जो है पित्त वाले लोगों के लिए जिनको एसिडिटी, माइग्रेन हेडेक, हेयर फॉल, ये एक बहुत अच्छा रसायन है। त्रिफला, ये बहुत एक अच्छा रसायन है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स होती है, ओवरवेट होते हैं, शुगर की प्रॉब्लम्स होती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स होती है। तो त्रिफला इज अ वेरी गुड रीजुविनेटर। तो रसायन ऐसी हर्ब्स है जो कि एक हेल्दी आदमी को अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, या अगर आपको पता है कि भाई हमारे इस ऑर्गन में कमजोरी है, हर इंसान में कोई ना कोई ऑर्गन ऐसा होता है जो कि कमजोर होता है, तो उस ऑर्गन को मजबूत करने के लिए, हर ऑर्गन के लिए, चाहे वो किडनीज हो, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो आपके मसल्स हो, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो ब्रेन हो, सब चीजों के लिए आयुर्वेद में पर्टिकुलर हर्ब्स है जो कि उस ऑर्गन को पुष्टि करती है। तो एक नॉर्मल हेल्दी आदमी भी उस ऑर्गन्स को मेंटेन करने के लिए जो है आप उन पर्टिकुलर रसायन को आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करके ले सकते हो। तो रसायन का प्रयोग स्वस्थ रहने में बहुत आवश्यक है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये आपकी डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। तो गुड़ुचि, जो आजकल गुड़ुचि अमृत बोला गया है, ये भी एक रसायन है। तो रसायनों का प्रयोग बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। फिर ऋतुचर्या की बात करी जाए तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी वेदर कंडीशंस चेंज हो रही है उसके हिसाब से ही हम सब्जियां और फलों का सब्जियां, फल और अपने ग्रेन्स का प्रयोग करें। जैसे कि बहुत सब, जो कि आजकल जो है एक इंटरनेशनल मार्केट हो गया है, आप मॉल्स में सब कुछ सभी वेदर कंडीशंस में पा सकते हो, सभी तरीके की हरी सब्जियां, सभी तरीके के फ्रूट्स हैं। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि फ्रूट्स हम खा रहे हैं तो वो किसी भी वेदर में खाए वो हेल्दी ही होगा। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि खरबूजा तरबूज वो जाड़े में खा रहे हैं, ठीक है? तो अब खरबूजा तरबूज, वो अगर खरबूजा तरबूज की तासीर ठंडी है और वो अगर जाड़े में ये सोच के खा रहे हैं कि भाई ये तो एक फ्रूट है और ये हमें मदद करेगा, तो ये आपकी इम्यूनिटी को वो कमजोर कर रहा है। इसलिए जो है कहा गया है कि ईट लोकल एंड थिंक ग्लोबल। जो आपके लोकली अवेलेबल फूड प्रोडक्ट्स है, चाहे वो लोकल तेल हो, चाहे वो लोकल ग्रेन हो, चाहे वो लोकल फ्रूट्स हो, चाहे वो लोकल वेजिटेबल्स हो, वो सभी आपके लिए बहुत बहुत अच्छा है आपके डाइजेशन के लिए। सो ईट लोकल, जो आपके लोकली प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके लिए सबसे अच्छा है, ना कि आप अगर केरला में रह रहे हो तो वो आप यूपी का खाना अच्छा समझ करके खा रहे हो, या फिर आप बाहर की कंट्री से कोई चीज मंगा करके खा रहे हो। तो ईट लोकल एंड थिंक ग्लोबल, दैट्स अ वेरी गुड फॉर्मूला फॉर कीपिंग योरसेल्फ हेल्दी। आपको अब आज अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, तो जो आपकी वेदर कंडीशंस है उसके हिसाब से जो कुछ भी अवेलेबल है उसके हिसाब से ही आप खाएं। फिर जैसे मैंने बताया कि जो है
रीजुनोवेटर्स, तो रीजुनोवेटर्स के बारे में हम अभी प्रोडक्ट्स को लेकर के भी बात करेंगे। फिर एक बात जो आयुर्वेद में बताई जाती है कि इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशंस, मतलब कि जो है विरुद्ध आहार जो बताया गया है। विरुद्ध आहार जो है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल हम कुछ भी मिला के खा लेते हैं तो वो भी हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आप आजकल शेक्स का बहुत ज्यादा प्रचलन है, मैंगो शेक, मिल्क शेक जो है, आप किसी भी जूसेस और शेक किसी भी चीज से मिला देते हैं तो दूध के साथ केला जो है या फिश या फिर खरबूजा तरबूज, ये एक इनकम्पैटिबल है, जैसे कि विरुद्ध आहार है। फिर जैसे बहुत सारे लोग खाने के बाद तुरंत फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि खरबूजा तरबूज खा रहे हैं, आम खा रहे हैं चावल दाल रोटी खाने के बाद, तो ग्रेन्स और मेलन्स का एक विरुद्ध आहार है, तो वो भी आपकी इम्यूनिटी को डाउन कर रहा है। फिर शहद और घी का समान मात्रा में खाना, वो भी एक विरुद्ध आहार है। तो कहने का मतलब है कि और विरुद्ध आहार को अगर आप जितना सेवन करोगे उतना ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता चला जाएगा, उतनी ही एलर्जीज आपको ज्यादा होंगी आगे चल करके। तो इसलिए जो है इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशंस को भी समझना बहुत जरूरी है और जो है गलत कॉम्बिनेशंस को नहीं खाना चाहिए। आई थिंक आई हैव टेकन माय टाइम, तो अब मैं जो है आप सब लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो मैं उसको आमंत्रित करूंगा, और मैंने काफी समय लिया। सो कोई भी जो आप क्वेश्चंस पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है बालपोष। मैं अपने सभी हजारों सुनने वालों के तरफ से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बालपोष हमें किस उम्र से बच्चों को देना चाहिए और किस उम्र तक दे सकते हैं, और ये कब देना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, और इसके फायदे अगर आप हमारे सभी सुनने वालों को, देखने वालों को बता पाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू। जी जी जी, देखिए बालपोष एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सो इसमें देखिए अश्वगंधा है। अश्वगंधा जैसे मैंने बताया एक रसायन है, कहा जाए तो इसमें सब रसायन ही है, और रसायनों का प्रयोग जो है बेसिकली जो है फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ जो है बताया गया, मतलब जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक हम जीवित रहते हैं, हमेशा मैंने जैसे बताया कि रसायन का प्रयोग हर किसी को करना चाहिए। तो बालपोष एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कि आपको बहुत अच्छे रसायनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जैसे कि अश्वगंधा। अश्वगंधा जो है एक रिजुनवेटर है जो कि वात को बहुत कंट्रोल करता है आपके शरीर के अंदर। तो ये आपको आपके मसल्स को बिल्डअप करने में मदद करता है, मसल्स में स्ट्रेंथ देता है। ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ये आपको जो है क्या कहते हैं, उसके बाद फिर गुड़ुचि है इसमें। गुड़ुचि जो है लिवर फंक्शंस को बहुत अच्छी करती है, आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छी करती है। अश्वगंधा को मैं आपको बताऊं, अश्वगंधा आजकल जो है इसके ऊपर रिसर्च चल रही, इवन जो कोविड के में जो है आप लोगों ने सुना होगा क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जा रहा है, तो अश्वगंधा का प्रयोग क्लोरोक्विन की जगह भी बताया गया, तो इट इज सच अ इम्पोर्टेंट हर्ब। और अर्जुन जो है इसमें है जो कि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत अच्छा करती है, और जितना अच्छा सर्कुलेशन रहेगा उतना ही बॉडी का डेवलपमेंट अच्छा होगा। यष्टि मधु जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, लिवर सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी जो है स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, आपके पित्त को बहुत कंट्रोल करता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बच्चों फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ मैं कह सकता हूँ कि जब से जो है करीब 6 मंथ से आप स्टार्ट कर सकते हो इसको, और जो है हमेशा ही इसको ले सकते हैं अपने दूध में मिला करके। जो है आधा चम्मच से आप शुरू कर सकते हो और धीरे धीरे करके 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच क्वांटिटी में, और चॉकलेट फ्लेवर में है तो बच्चों को बहुत पसंद भी आएगा ये। तो इट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट और सभी को दिया जा सकता है। इससे इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, बच्चों का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा होगा। डॉक्टर साहब नमस्कार, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। डॉक्टर साहब एक और हमारा बहुत शानदार प्रोडक्ट है जिसको दर्द निवारक हर्बल बाम के नाम से जाना जाता है। जी तो जी जी। उसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं और कब अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा बताएंगे तो बड़ा कृपा होगी आप। जी 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 जी। जी
देखिए, मैंने बताया कि आपके जैसे बताया कि दोषों के हिसाब से दर्द जो है तभी होता है जबकि वात शरीर में बढ़ जाए। वायु जितना बढ़ेगा उतना ही जो है हमारे शरीर पे दर्द रहेगा। और आजकल जो है दर्द बॉडी में हर एज ग्रुप के लोगों को होता है ना। और ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें यूकेलिप्टस ऑयल, कैस्टर ऑयल, रेंडी का तेल, मेंथॉल, तारपीन का तेल, तो बहुत अच्छे हर्ब्स के ऑयल्स हैं इसके अंदर। और इसको सिर्फ आपको अप्लाई करना है। इवन जिन लोगों की नाक बंद हो जाती है, एलर्जी होती है, तो नाक के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। सर्दी जुकाम में भी ये मदद करेगा। तो ये आपको कहीं पे भी दर्द हो, उसमें मस्कुलर प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस प्रॉब्लम हो, मस्कुलर स्पैस्म हो, सभी में इसका आप प्रयोग कर सकते हो। सभी एज ग्रुप में कर सकते हो। कोई भी चीज इसमें ऐसी नहीं है जो कि नुकसान करने वाली हो। और ये बहुत अच्छा ऑइंटमेंट है और इसको आप लेप करके थोड़ा लगा सकते हो। थोड़ी देर इसको लगा रहने दीजिए तो बहुत फायदा करेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। जी 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 डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मैं जानना चाहूंगा कि अभी जैसे कि सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन करने से पहले आपका धन्यवाद करता हूं जी कि जी आपने इतनी बढ़िया जानकारी अपने ज्ञान में से हम लोगों के साथ में साझा करी, जो ताउम्र जिंदादिली के साथ में आदमी अपने जीवन को जी सकता है। जी और जी थैंक यू आपने सो मच। दिनचर्या के बारे में, ऋतुचर्या के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में और एक कंप्लीट स्वस्थ जीवन के लिए जो चीजें चाहिए आपने बहुत ही अच्छी चर्चा करी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो और मच। मैं इसी श्रृंखला में आपसे एक चर्चा चाहूंगा कि इस समय जैसे कि वायरस का अटैक हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा होता है। अलग अलग प्रकार के वायरस हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं। इस समय भी कोरोना वायरस का एक बहुत बड़ा अटैक चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। तो उससे संबंधित, वायरस से संबंधित हमारे पास में एक ओजस करके एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो श्री श्री तत्वा के द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया है। कृपया करके आप उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए कि वो किस प्रकार से और किन किन लोगों को लेना चाहिए, किस तरीके से उसको लेना चाहिए और वो कितना लाभदायक है हमारे लिए। जी धन्यवाद। जी 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 जी। तो ऊर्जस एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और मैं कहूँगा कि ये इसमें भी सब रसायन ही है, रिजुनोवेटर्स ही है। तो इसमें जो है बेसिकली गुरुची है और उसके अलावा जो है वासा है, कंटकारी है, उसके अलावा लवंग है और इसमें जो है आपका तुलसी भी है। तो कहने का मतलब वासा भी है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पूरे शरीर की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा और लंग्स की इम्यूनिटी को तो बहुत अच्छा करेगा क्योंकि इसमें कंटकारी भी है। जो कि हम लोग कंटकारी एक बहुत अच्छा हर्ब होता है जो कि खांसी वगैरह में बहुत मदद करता है। खांसी, जुकाम, वासा जो है खांसी में बहुत मदद करता है। ज्यादातर कफ सिरप में बहुत डाला जाता है। और तुलसी जो है सर्दी वगैरह, सर्दी में भी बहुत फायदा करता है। तो जैसे कि हम आजकल सभी न्यूज़पेपर्स में पढ़ रहे हैं कि कोविड जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्स या लंग्स को सबसे पहले अफेक्ट करता है। तो ये जो है प्रोडक्ट जो है आपका लंग्स को बहुत स्ट्रेंथन करता है और गुड़ची है इसमें तो पूरे बॉडी की ही इम्यूनिटी इंप्रूव करता है और बला भी है तो ये शरीर को ताकत भी देता है। तो अगर आपके शरीर में एनर्जी लेवल्स कम हो गया, जैसे कि इसका नाम ही है ऊर्जस, तो आपकी ताकत बॉडी में कम हो गया या कि इम्यूनिटी कम हो गई है, तो सभी चीजों के लिए जो है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए खासतौर से, तो ये और आजकल के इन्फेक्शंस को बचने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और इसका 10 से 15 ड्रॉप्स आप पानी में डाल करके सवेरे शाम दोनों टाइम पे ही पी सकते हो। खाली पेट आप इसको ले सकते हो। इससे आपके एनर्जी लेवल्स, आपके इम्यूनिटी जो है अच्छे रहेंगे। बच्चों में थोड़ा सा कम इसको आप कम ड्रॉप्स ले सकते हो। आई वुड से 6-7 ड्रॉप्स आप डाल करके पी सकते हो। तो ये प्रोडक्ट सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि ये सभी प्रोडक्ट्स जो है एक सोर्स नेचुरल जो हम लोग की फैक्ट्री है, ये जो है बहुत अच्छी फैक्ट्री है। और मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि क्योंकि मैं पहले यहाँ से पहले मैं श्री श्री तत्वा ओमान में था। आई वाज लखनऊ से पहले, लखनऊ अभी तो लखनऊ पंचकर्मा सेंटर मैंने स्टार्ट किया और पहले गुरुजी ने मुझे ओमान में जो है भेजा था। तो ओमान जो है एक में गल्फ कंट्री है और जहाँ पे
हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपने प्रोडक्ट्स का करवाया, तो वहाँ के प्रोडक्ट्स भी जो है इस फैक्ट्री में बनते हैं। और ये फैक्ट्री इंटरनेशनल जीएमपी, ज्यादातर इंडिया की जो फैक्ट्री है वो इंडियन जीएमपी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, बट ये फैक्ट्री ऐसी है जो कि इंटरनेशनल जीएमपी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है, बिकॉज ये फैक्ट्री जो है कनाडा और ओमान, दुबई, इन सब जगह पे इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑलरेडी। और ये इंटरनेशनल जीएमपी जो कि बड़े स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स होते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब जो है वहां का इंस्पेक्शन में कराने के लिए गया तो एक एक पार्ट को जो है फैक्ट्री के देखा जाता था। इवन जो जो मतलब फिल्टर्स होते हैं जहाँ पे दवाइयाँ बनती है, वो तब जो है टच करके इंस्पेक्टर देखता था कि कहीं डस्ट तो नहीं है। तो इतने अच्छी मेंटेन्ड और इतनी हाइजीनिक कंडीशंस, और इस फैक्ट्री एक ब्लेंड है पुराने और नए का। इस फैक्ट्री में जो है जो भी वर्कर्स हैं सभी को सुदर्शन क्रिया कराई जाती है रेगुलरली, और उनको मेडिटेशन कराया जाता है, जिससे कि उनकी खुद की हेल्थ और खुद का मेंटल स्टेटस अच्छा रहे, जिससे कि जब वो दवाई बनाए, प्रोडक्शन में काम करें, तो उनका एक मेंटल एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहे। और मंत्रोच्चारण किया जाता है, जिससे कि जो है जो पोटेंसी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो कई गुना बढ़ जाती है इससे। और इससे कि हम लोग देखते भी हैं कि इस फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर वेरी वेरी पोटेंट। मतलब हर्ब्स की क्वालिटी ऑफ हर्ब्स तो है ही है, और सब टेस्टिंग वगैरह तो बहुत अच्छी मेंटेन है ही है, लेकिन उसके साथ में ये जो ब्लेंड है इसकी वजह से जो है जो पोटेंसी ऑफ प्रोडक्ट्स है दैट इंक्रीजेस मल्टीफोल्ड्स, और इसके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत बढ़ जाता है। तो इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट्स मैं खुद बहुत यूज करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, एंड रिजल्ट्स आर जस्ट अमेजिंग। तो मैं सभी से कहूंगा कि आप इन सभी प्रोडक्ट्स को यूज करिए, और डेफिनेटली एक जैसे मैंने बताया कि रसायन का प्रयोग सबको करना चाहिए, सभी को यूज करें और इसका लाभ उठाएं। जी आप सभी को मेरा नमस्कार। Thank you all of you for attending today's product training on health and nutrition products of Safe Shop, made in association with Art of Living Shri Shri Tattva. I would like to specially thank Shri Abhishek Kumar ji, Shri Ashok ji, Shri Akshay ji for today's training session and sharing valuable knowledge on these world-class herbal products. Hauma Orjus Immunity Booster Drops, Hauma Balposh Herbal and Nutritious Drink, जो कि बच्चों की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में बहुत फायदेमंद है, एंड Hauma हर्बल दर्द निवारक बाम। साथियों, आज हमने इन प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज ली। इससे हमारा कॉन्फिडेंस इन प्रोडक्ट्स में और भी इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। इन प्रोडक्ट्स को हम खुद भी यूज करेंगे और इनके फायदे अपने कस्टमर्स को बताकर हम बहुत इजीली और इफेक्टिवली प्रोडक्ट सेल भी कर पाएंगे। साथियों, ये तीनों प्रोडक्ट्स हर्बल हैं, जड़ी बूटियों से बने हैं, यानी कि कोई साइड इफेक्ट नहीं, इनके सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। हम सभी जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, और हमारी हेल्थ पूरी तरह हमारी इम्यूनिटी पर निर्भर करती है। आज के इस आधुनिक समय में मनुष्य को पॉल्यूशन के साथ साथ कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, वॉक करना, हेल्दी डाइट लेना, स्वच्छता का ध्यान रखना और स्ट्रेस से दूर रहना, ये सब कुछ स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है, और इनसे हमारी इम्यूनिटी मजबूत रहती है, स्ट्रांग रहती है। हम प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि हमारा पूरा सेफ शॉप परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और खुश रहे। इसी के साथ आज का ये वेबिनार यहीं समाप्त करते हैं। आपसे एक बार फिर मिलेंगे एक से अनेक वेबिनार में शुक्रवार को 1 बजे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सेफ शॉप, जय हिंद।